ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधे श्याम रामायण में से श्री राम और सुग्रीव का प्रसंग। सुग्रीव से मिलके महावीर सब राम चरित्र सुनाते हैं, फिर पावक को साक्षी करके दोनों को दोस्त बनाते हैं। रघुवीर अयोध्या के नरेश, सुग्रीव है राजा बनरों का। यह बनवासी वह गिरवासी, संयोग एक है दोनों का। सुग्रीव की पत्नी बालिके है, रघुवीर की सीता हरी हुई। इसलिए परस्पर प्रीति हुई, आशा और दुख की भरी हुई। किस तरह प्रीति की रीति हुई, यह नहीं बढ़ा कर कहना है। हे श्रोतागण, इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है। दोष तीन कर दे अलग, हिर्स हविस और दाम। दो सतवादी जब मिले, दोस्ती उसका नाम है। अर्थ दोस्ती के यही, दोनों में दोष कोई न रहे। दो शरीर हो और एक प्राण, मतलब की दिल जोई न रहे। जिस रास्ते में रुसवाई हो, खुद चले न उसको चलने दे। दिल नहीं मित्र का दुखे कभी, जी जले तो अपना जलने दे। सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक। साथी हो जो दुख के, 100 लाखों में एक। जो न मित्र के दुख दुखी, तपते अपने ताप। ऐसे गर्जी मित्र को, देखे से है पाप। दोनों विधि पूर्वक बने, सच्चे गाढ़े यार। इसी मौज आनंद में, गुजरे दिन दो चार। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल। सीता सुधि मिल जाएगी, करें न आप मलाल। मैं एक रोज मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई, तो वह नजारा देखा था रथ की तरह विमान एक, अंदर कुछ आहोजारी थी। निश्चर के वश में पड़ी हुई, शायद वह जनक दुलारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। इस ओर पिघलते हुए नैन, एक नदी बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह नजारा है नहीं भूल जाने वाला। जब राम राम कहते कहते, कुछ जेवर इधर फेंक डाला। मेरी आँखों के आगे ही इस तरह निकल वह चोर गया। रह गए इधर कुंडल नूपुर पर, रथ दक्षिण की ओर गया। कहा राम ने लाओ, वह है क्या कहीं करीब। हाँ है यह कह कुटी से ले आया सुग्रीव। पहले ही से राम के पिघल रहे थे नैन,
कुंडल ने जानकी के किया और बेचैन। बोले हाँ यह वह कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता यह ओट अलक की गहता था। अब बिरही के हाथों आया यह भूषण भी बिरही होकर, इसका भी यौवन खाक हुआ मैं भी जलता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है जो उसके ज्यादा साथ रहा, आ तुझको हृदय लगा लूं मैं प्यारी का तुझ पर हाथ रहा। यदि सीता की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है, लक्ष्मण तुम भी आगे आओ देखो सीता का कुंडल है। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़कर फिर कहा सुनिए लीला धाम। मैंने तो चरण निहारे हैं देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शकुन यह अच्छा है विश्वास धनुष और बाण में हो, वह सुंदर समय आ रहा है जब कुंडल उसी कान में हो। कुंडल वाली वैदेही का इस तरह हरण करने वाले, अब होशियार होकर रहना आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर, ओ महलों में सोने वाले हम तुझे सुलाएं बाणों पर। यह सुनते ही राम को बंधी जरा सी धीर, मंद मंद गति से तभी चलने लगा समीर। हनुमान लखन सुग्रीव आदि उठे प्रभु का जी बहलाने, ले गए वनों में उसी समय कुदरती नजारे दिखलाने। झरनों का झरझर का निनाद चहचहा पक्षियों का सुनकर, दिल ताजा हुआ राम जी का कुछ फूल सुगंधित चुन चुन कर। ताड़ तरुवरों पर तभी सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव के मुंह से निकली आह। देख दशा सुग्रीव की बोल उठे रघुवीर, क्यों भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर। जब से हम ऋष्यमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, यह हाल तुम्हारा देख देख हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है, हम भी शरीक सुख दुख के हैं कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। यह सुनकर सुग्रीव ने भरी और भी आह, मेरे दुख के सिंधु की बड़ी दूर है था। मैं जिसके भय से गाय बना वह एक भयानक नाहर है, यद्यपि है मेरा भाई ही पर भाई नहीं सितमगर है।
छोटी सी मेरी गलती पर मेरा ही काल बना है वह, सब राजपाट पर कब्जा कर भामा को छीनतना है वह। जो भाई कभी चाहता था बद करने वही उतरता है, अफसोस कुब्बते बाजू को जर मारे आसती करता है। उसके ही डर से डरा हुआ मैं जान छुपा कर रहता हूँ, आ सकता नहीं शाप के बस इसीलिए यहाँ रहता हूँ। इन सात ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है वह फतेह बाली पर पाएगा। मित्र कष्ट सुन मित्र के रही न मन को धीर, धनुष बाण टंकोर कर बोले श्री रघुवीर। बस ज्यादा नहीं सुना जाता अब भुजा धनुष को तोलती है, मालूम हमें यह होता है उसके सिर मौत बोलती है। पी चुके बहुत तुम अपना खून अब उसका लहू पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।